जय हिंद एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि लॉस एंड प्रॉफिट का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग आ गया, लगेगा नहीं कि क्वेश्चन में बदलाव है, सेम टू सेम उसी तरह देखने में लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ बदलाव आ जाता है जिसे पता भी ना चलेगा, लेकिन आंसर में क्या होता है, पूरा का पूरा आंसर ही बदल जाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग उसका क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो हम लोग समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट करेंगे कि सवाल में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। टोटल हम लोग आज 15 क्वेश्चन को डील करेंगे। कहता है, एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफियां खरीदी तथा 40 रुपये में 16 की दर से उसे बेच दिया। तो ये जो व्यापार हुआ उस दौरान उसको कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखा जाए इसमें लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है, यानी वैसे तो लाभ ही होगा, उसका लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है, लेकिन कभी आपसे पूछा जाएगा कितने रुपये का लाभ हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सवाल को पहले समझते हैं। कहता है यहाँ पर 15 रुपया में कोई व्यक्ति 15 रुपया में 10 के हिसाब से क्या खरीद रहा है, 15 रुपये में 10 के हिसाब से वो टॉफी खरीद रहा है। हम ये भी बात तो कह सकते हैं कि 5 से अगर काट देंगे 3 और 2, हम ये भी बात बोल सकते हैं कि 3 रुपया में 2 के हिसाब से खरीद रहा है। हम ये भी बात बोल सकते हैं 1.5 रुपये पीस खरीद रहा है, ठीक है। तथा वो 40 रुपया में 16 पीस के हिसाब से क्या किया, बेच दिया। तो हम तो ये भी बात बोल सकते हैं 8 से काटेंगे 5, 8 से काटेंगे 2, 5 रुपया में 2 के हिसाब से क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान लाभ अथवा हानि क्या होता है। तो क्योंकि यहां पर देखा जाए कि ये 5 से मिनिमम हो रहा है और ये 8 से भी मिनिमाइज हो रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मिनिमाइज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सवाल को पहले को समझेंगे। 15 रुपया में 10 के हिसाब से चॉकलेट खरीदा, बहुत सारा खरीदा, जितना खरीदा उतना सबको बेच दिया और उसको बेच रहा है 40 रुपया में 16 के हिसाब से क्या किया, उसे बेच रहा है। तो इस पूरे लेन देन के दौरान कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रुपया। सबसे पहले रुपयेंगे 15 रुपया। 15 रुपया में कितना खरीदा, 10 पीस। अब काम है बेचना, तो 40 रुपया, कितना पीस बेच रहा है, तो 16 पीस बेच रहा है। ये दोनों काम है खरीदने का, ये दोनों काम है बेचने का। और सबसे पहले रुपया ही होना चाहिए, 15 रुपया, और देखिए बेचने में 40 रुपया पहले। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और गुना 100 आ जाएगा। तो लाभ और हानि प्रतिशत का पता चल जाएगा। अगर ये नेगेटिव में आता है तो लॉस होगा और पॉजिटिव में आता है तो लाभ होगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय, इसको अगर यहाँ पर 240 गुना 100 सॉल्व अगर करते हैं तो 160 बटा 240 गुना 100। 80 से काटेंगे 2 बार में, 80 से काटेंगे 3 बार में, तो 200 बटा 3, 200 बटा 3 को हम लोग 66.66 लिख सकते हैं, यानी सबसे नजदीक कौन है, डी नंबर। तो इसका आंसर आएगा डी। जब भी देखिए ऐसा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग और भी आ सकता है, खरीदेगा 2 बार, बेचेगा 2 बार। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे आगे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ कहता है, 30 दर्जन सुपारी को 14,400 रुपये में खरीदा। सुपारी को 250 रुपये में 5 पीस के हिसाब से 5 सुपारी प्रति पैकेट के हिसाब से क्या किया, बेच दिया। तो लाभ क्या है वो बताना है। देखा जाए 30 दर्जन खरीदा, हर दर्जन में 12 पीस होता है, मतलब 12 36, 360 पीस उसने क्या किया, खरीदा। 360 पीस को कितना में खरीदा, वो 14,400 रुपये में खरीदा। अब देखिए 250 रुपया में 5 पीस के हिसाब से क्या किया, वो बेच दिया, यानी 250 रुपये में 5 पीस के हिसाब से बेच दिया। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 50 रुपये पीस बेचा। 250 रुपया में 5 पीस के हिसाब से अगर बेच रहा है तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि 50 रुपया पीस वो बेच रहा है। तो बेचेगा कितना पीस, मतलब
360 पीस उसके पास है, 360 पीस बेचेगा। कैसे बेचेगा? तो 50 रुपया बेचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बचे 180, 18,000 रुपया में क्या किया वो बेच देगा। खरीदा कितना में? 14,400 में। बेचा कितना में? 18,000 रुपये में। तो नॉर्मल सी बात है, उसे क्या हुआ? तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना होगा? तो 3,600 रुपये का लाभ होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार है, अब देखा जाए इसमें पूछा हमको हानि प्रतिशत क्या है। 10 रुपया में 6 की दर के हिसाब से क्या क्या उसने केले खरीदे। हम तो ये भी बात बोल सकते हैं 5 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदे। 10 रुपया में 6 पीस के हिसाब से उसने केले खरीदे और 6 रुपया में 4 पीस के हिसाब से केले क्या किए वो बेच दिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 10 रुपया 6 पीस, 6 रुपया 4 पीस, ये दोनों काम खरीदना, ये दोनों काम बेचना। फिर बता रहे हैं दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई। 6 6 36, ये दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस देके 40, यहाँ हमेशा माइनस का साइन होगा, बटा पे 40 गुना 100। अब ये देखा जाए 36 में से 40 गया तो -4 बचेगा, यानी गेन कभी भी नहीं होगा, हमेशा नुकसान होगा। काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे यानी 10%। मतलब इसमें क्या हो गया? आपका 10% का नुकसान हुआ, यानी इसका जो आंसर आएगा वो बी नंबर आएगा आपका। अगर यही आंसर पॉजिटिव में आता तो लाभ होता, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हानि होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वही है, एक व्यक्ति 14 फल 30 रुपया में खरीदा। देखिए आपकी फल की संख्या पहले दिया हुआ है और रुपया बाद में दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले आपको रुपया ही लेना पड़ेगा। 30 रुपया में 14 फल खरीदा, ये भी बात बोल सकते हैं 15 रुपया में 7 खरीदा, ठीक। तथा 20 रुपया में 7 फल क्या किया? बेच दिया। 15 रुपया में 14 फल खरीदा, 20 रुपया में 7 फल हम बेच दिया। इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। एक पुराना तरीका जो आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 280, ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 21, 210 बटा 210 गुना 100, माइनस कर देंगे 70, 210 गुना 100। देखिए पॉजिटिव में आया, इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। काटेंगे तो 3 बार में, और 100 यदि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 33.1/3%, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसको हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। ये मेरा पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 30 रुपया में 14 फल खरीद रहा है तथा 20 रुपया में 7 फल बेच रहा है। याद रहे, अगर फलों की क्वांटिटी अगर इक्वल है तो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम इसको 30 रुपया में 15 फल वो क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है, 30 रुपया में 14 फल खरीद रहा है। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं 15 रुपया में 7 फल खरीद रहा है तथा 20 रुपया में 7 फल बेच रहा है। देखिए 7 फल को खरीद कितना में रहा है? 15 में, और 7 फल को बेच कितना में रहा है? तो 20 में। तो कितने का फायदा हुआ? तो 5 का फायदा हुआ। तो लाभ गुना 100 बटा करे मूल कितना इसका? 15। काट देंगे 3 बार में, 100 यदि 3 से डिवाइड होगा 33.1/3, यानी आंसर वही डी नंबर। क्वांटिटी यदि समान है 7 7, फल की क्वांटिटी समान है, बस बन गया। अब इसको जो रुपया है उसको देखना है लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। अब यहां देखा जाए कि उसी प्रकार सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है इसमें। सवाल में देखिए एक थोड़ा सा पूरा ही मतलब चेंजिंग है, सब उसमें लाभ और हानि प्रतिशत नहीं पूछा, अभी क्वांटिटी पूछ दिया है। कहता है यहाँ पर 34 रुपया में 8 सेब क्या किया? खरीदा, तथा 57 रुपया में 12 सेब क्या किया? उसने बेच दिया। अब सोचिए फलों के क्वांटिटी देखिए 34 रुपये में 8 पीस खरीद रहा है, तो हम ये भी बात बोल सकते हैं 2 से कट रहा है 17 बार में, 2 से कट रहा है 4 बार में, तो 17 रुपया में 4 पीस हिसाब से खरीद रहा है, ये भी बात बोल सकते हैं। उसके बाद 3 से देखेंगे 4 बार में कटेगा,
3 से इसको भी काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 19 बार में कटेगा। तो देखा जाए 17 रुपया में 4 पीस वो क्या किया तो खरीदा और 19 रुपया में 4 पीस उसने बेच दिया। अब आप देखिएगा कि कितने रुपए का फायदा हुआ। क्वांटिटी देखिए दोनों समान है, 4 पीस और 4 पीस। 4 पीस खरीदा, 4 पीस बेचा। 4 पीस खरीदा 17 रुपया में और वही 4 पीस खरीद के बेच दिया तो 19 रुपये उसके पास आ गया। तो देखिए उसको कितने रुपये का फायदा हुआ, तो 2 रुपये का फायदा हुआ कई पीस बेचने से। तो 4 पीस को खरीद कर बेचने से उसे 2 रुपये का फायदा हुआ। अब सवाल ये कहता है 45 रुपया हमको कमाना है तो कितने सेव बेचने होंगे। ठीक है, तो समझेंगे 4 पीस को अगर हम बेच रहे हैं 4 पीस को तो हमको 2 रुपये का फायदा हो रहा है और हमको फायदा कितना का लेना है तो 45 रुपया का फायदा लेना है। कितना रुपया का फायदा लेना है, 45 रुपया का फायदा लेना है। तो देखिए 4 पीस को बेचने से 2 रुपये का फायदा हुआ तो 45 रुपया हमको फायदा कमाने के लिए कितना पीस बेचना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम इसको मिनिमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो समझेंगे 1 रुपया कमाने के लिए हमको 2 पीस बेचना पड़ेगा। 4 पीस को बेचने से हमको 2 रुपया कमाई हुआ, इसका मतलब 2 पीस को बेचने से 1 रुपया का कमाई होगा और हमको 45 रुपया कमाना है। 45 गुना हो गया तो क्वांटिटी भी 45 गुना होना चाहिए, यानी 90 पीस हम खरीद के बेचेंगे तो हमको 45 रुपये का फायदा होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बिफोर बॉल। ये रेलवे जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर चलिए बिल्कुल उसी प्रकार है लेकिन थोड़ा सा बदल के रख दिया। इसमें खरीदा है 2 बार, ये इस हिसाब से खरीदा, इस हिसाब से खरीदा तथा 132 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दी। 2 बार खरीदा है और 1 बार इसको बेचना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अभी ये भी बात देखना है कि समान क्वांटिटी में खरीदा है, समान संख्या में खरीदा है, ये भी बात को भी समझना है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ेंगे। कहता है कुछ फल 140 रुपया में 15 और पीस और 120 रुपया में 10 पीस पर समान संख्या में खरीदा। कहने का मतलब है एक आदमी है वो 140 रुपया के हिसाब से 15 पीस की दर से खरीद के लाया एक मार्केट से। इस दर से खरीदा, ये नहीं कि 15 पीस ही खरीदा, ऐसा नहीं है। 140 रुपया में 15 पीस के हिसाब से बोरा बोरा ट्रकों ट्रक खरीदा होगा। जितना उस मार्केट से खरीदा अगला मार्केट में फिर उतना ही खरीदा, सेम क्वांटिटी में खरीदा, लेकिन उसका रेट इस बार अलग पड़ा। 120 रुपया में 10 पीस के हिसाब से खरीदा दूसरे मार्केट में। पहला मार्केट में खरीदा 140 रुपया में 15 पीस के हिसाब से, दूसरा मार्केट में खरीदा 120 रुपया में 10 पीस के हिसाब से। देखे जाए यहाँ रेट अलग है, यहाँ कुछ रेट अलग है, लेकिन दोनों मार्केट से सेम खरीदा है, क्वांटिटी सेम है। अगर मान लिए यहाँ 1 करोड़ पीस खरीदा तो यहाँ भी 1 करोड़ पीस खरीदा होगा, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी सेम है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्वांटिटी हमको सेम करना है तो 30 और 10 का एलसीएम हम निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना, 30। तो मान लेते हैं 30 पीस यहाँ खरीदा और 30 पीस यहाँ खरीदा। जब 30 पीस यहां से खरीदेगा तो 2 गुना होगा, तो यहां भी तो 2 गुना होगा। तो यहां भी 30 पीस खरीदेगा तो 3 गुना होगा, तो रुपया यहां भी तो 3 गुना होगा। तो 14 दूनी 28, 280 रुपया में यहां 30 पीस खरीदा। 12 तिया 60, 360 रुपया में यहां 30 पीस खरीदा। अब इसको खरीदने में हमको कितना रुपया मतलब कई पीस हुआ, 60 पीस। अब 60 पीस को हम कितना रुपया में खरीदे हैं, 0, 14 के 4 हाथ में 1, 640 रुपया में 60 पीस खरीदे। इसको मिनिमाइज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। तथा कहता है 132 रुपया प्रति दर्जन की दर से क्या किया, बेच दिया। अब 60 पीस खरीदे हैं, ये मेरा है सीपी, 640 रुपया लग गया 60 पीस। इसका मतलब कई दर्जन,
तो 5 दर्जन। अब हमको उसको बेचना है तो 132 रुपया प्रति दर्जन, 60 पीस है तो 5 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम इसको बेच रहे हैं। तो 5 रुपया 132 रुपया दर्जन और 5 दर्जन हमको बेचना है तो कितना रुपया में हम बेचेंगे? 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 दिया 15, कैरी 1 16, कैरी 1 5 एकम 5 और 6, 660 रुपया में हम क्या किए, बेच दिए। और खरीदे कितना में थे हम? 640 रुपये में। तो हमको लाभ जो गेन हुआ वो कितना हुआ? तो 20 रुपये का लाभ हुआ। 640 रुपये हम खरीदे और 660 रुपये में उसको बेच दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमको ये नहीं पूछा है कि लाभ कितना हुआ, लाभ पूछा जाए तो 20 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए 20 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ कितना में? तो 640 में गुना क्या कर देते हैं हम लोग? 100। 1 0 1 0, 2 से काटेंगे इसको 32 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में और 4 से काटेंगे इसको तो 8 बार में। तो 8 या 24, 3.1/8% का लाभ होगा, यानी इसका जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ चलते हैं। वैसे ही है लेकिन इसमें क्या किया है, 2000 रुपया में 400 पीस खरीदा और 260 रुपया में कितना पीस हम बेचें? खरीदा एक बार, बेचा एक बार, तो उसे 30% का लाभ होना चाहिए। देखिए 2000 रुपया में 400 पीस खरीदा और 260 रुपया में कई पीस वो बेचेगा? पहले ही बताए थे ये खरीदने का काम होना चाहिए, रुपया, ये पीस, ये रुपया और ये पीस, ये दोनों खरीदने का, ये दोनों काम बेचने का। और क्योंकि लाभ हो रहा है 30% का, हम इसको मिनिमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दोनों काम में खरीदना, 2000 रुपया में 4 पीस खरीद रहा है, हम ये भी बात बोल सकते हैं 2 0 कैंसल, 4 एकम 4 5। हम ये भी बात बोल सकते हैं 5 रुपया में 1 पीस के हिसाब से वो खरीद रहा है। लाखों करोड़ों खरीदा होगा, जितना खरीदा सब बेच दिया। बेचने से 360 रुपया में कितना पीस बेचेगा? 30% का लाभ होगा। उसी प्रकार ये दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई 260, 1 कर दिए, मिनिमाइज कर दिए दोनों में, तो दोनों को क्योंकि खरीदना है, इधर रहता तो इधर अपना मिनिमाइज करते हैं। तो 260 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का साइन देंगे, फिर इसके बारे में बता रहे ये आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 5x गुना, नीचे भी वही जाएगा 5x गुना 100। और क्योंकि 30% का लाभ होता है तो प्लस में लिखेंगे 30। यदि हमको ये बोलता कि 30% का हानि होगा तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस में लिखते हैं। 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 1 0 कैंसल, 2 से 520 माइनस 5 दूनी 10x इक्वल टू 3। 10x उधर चला जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x होगा, 10x उधर चल जाएगा, हो जाएगा 13x। 520 बटा 13, 13 चौके 52, 40, यानी 260 रुपया में वो 40 पीस क्या करेगा, वो बेचेगा। 5 रुपया में 1 पीस के हिसाब से वो खरीद रहा है, 2000 रुपया में 400 के पीस के हिसाब से खरीद रहा है, ये भी बात बोल सकते हैं। तो 30% कमाने के लिए 260 रुपया में उसे 40 पीस बेचना पड़ेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा आपका तो डी नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये लाभ और हानि का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए जब भी कोई व्यापारी होता है तो लाभ 2 प्रकार का होता है। पहला जो लाभ होता है, जैसे कोई भी व्यापारी होता है जो व्यापार करता है तो जितना में खरीदता है उससे ज्यादा रेट में बेचेगा, ये मेरा पहला प्रॉफिट हुआ। दूसरा तरह का प्रॉफिट ये होता है,
कि कोई व्यक्ति कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, जैसे वो खरीद के लाया है वैसे ही वो बेच रहा है, फिर भी उसको फायदा हो रहा है। कैसे? या तो कुछ मिलाया होगा या तो वजन में बेईमानी किया होगा, ये दूसरे तरह का प्रॉफिट है। तीसरे तरह का प्रॉफिट है जब कोई खरीदा और अधिक रेट में बेच रहा है। नॉर्मल बात है कि हर दुकानदार यही करता है, जैसे वो खरीद रहा है उससे ज्यादा रेट में वो बेच रहा है, साथ ही साथ उसमें बेईमानी भी कर रहा है, कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो मेरा ये यहाँ पर 2 बार उसकी कमाई हो रहा है। तो टोटल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, एक पंसारी 15% लाभ पर चावल बेचता है तथा बाजार के वजन से 20% कम उसका वजन देता है, मतलब 1 किलो की जगह उसे 800 ग्राम ही दे रहा है, तो उसके द्वारा अर्जित टोटल लाभ कितना है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। वाई देखिए पॉजिटिव में लिखे हैं, नेगेटिव में लिखे हैं। जब कोई चीज पॉजिटिव में बेच रहा है, मतलब लाभ में बेच रहा है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पर प्लस में देंगे। अगर नेगेटिव में बेच रहा है तो वहां पर माइनस में देंगे। तो देखिए 15% के लाभ में अगर किसी चीज को बेच रहा है तो 15% का लाभ, तो वाई का वैल्यू 15 पॉजिटिव में लिखेंगे, प्लस 20%, याद रहे ये प्रतिशत में होना चाहिए, वजन में नहीं। 20% कम उसका तौलता, मतलब 20% की बेईमानी कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 20 बटा, यहां पर भी एक्स का वैल्यू 20, तो 80 हो जाएगा, गुना आ जाएगा 100। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। उसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 35 बटा 80 गुना 100। 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 पचे 25 के 5, कैरी 2, 5 तिया 15 और 2 17 बटा 4। अब 4 से भागा करने में जो टाइम लगेगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 43 कुछ आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 43.75 का क्या हो गया? आपका लाभ होता है। तो आप लोग ये समझ में आया होगा कि कोई चीज को लाभ पर बेचने के साथ साथ बेईमानी से भी कमाया जा रहा है, तो टोटल लाभ प्रतिशत क्या आएगा। आगे और भी है कि 20% कम वजन के जगह बोल देगा 150 ग्राम कम तौला, ठीक है, उसको भी है। देखिए, अब यहां पर एक सवाल ये उठता है, एक दुकानदार जो क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस पर ही किसी वस्तु को बेच रहा है। जैसे लीटर वो खरीदा, मतलब जैसे किलो वो खरीदा वैसे ही किलो बेच रहा है, फिर भी वो 28% कमा रहा है। अब भैया एक बात बताइए, किसी चीज को क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर ही हम सेल करते हैं तो कमाएंगे कैसे? या तो उसमें बेईमानी होगा, यानी कम तौलेंगे या तो कुछ मिलाएंगे, तो उसमें कुछ मिलाया नहीं। कहता है 3 किलो 200 ग्राम के जगह 3 किलो 200 ग्राम कोई आदमी चीनी खरीदने के लिए आया है और वो 28% लाभ कमाना चाहता है और कॉस्ट प्राइस पर ही उसको बेचना पड़ रहा है, तो कहता है वो 3 किलो 200 ग्राम के बदले कितने ग्राम चीनी वो दे रहा है ग्राहक को। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर बेईमानी गुना 100 बटा 1000 माइनस बेईमानी। अब यह प्रतिशत नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। इससे पहले एक क्वेश्चन जो हम बताए थे, इसमें वो लाभ पर बेच रहा है तथा कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो टोटल गेन प्रतिशत बताना है। इसमें लाभ पर नहीं बेच रहा है, इसमें लाभ जो कमाई हो रहा है वो बेईमानी से ही कमाई हो रहा है। कॉस्ट प्राइस भी इसका फॉर्मूला अलग होगा। लाभ कितना है? 28 बटा 1, बेईमानी मान लेते किया कितना? x गुना 100, 1000 माइनस x। 1000 क्यों लिखे? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, और क्योंकि उसने 3200 मतलब 3200 ग्राम चीनी खरीदने आया था, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1000 की जगह हम 3200 ग्राम हम लिखेंगे। यहां पे भी 3000 मतलब 200 ग्राम लिखेंगे, मतलब अरे
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन उसी तरह है जो बेईमानी से कमाया जाता है। सवाल ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। कहता है कोई चीज को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, फिर भी उसे 28% का लाभ होता है। अब सवाल यह है कि कोई चीज को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने से 28% का लाभ कैसे हो सकता है। तो यह कैसे होगा, तो वो बेईमानी से कमाया होगा। तो कोई ग्राहक जो है 3 किलो 200 ग्राम वो चीनी खरीदने आया और दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर ही वो बेच रहा है। तो 3 किलो 200 ग्राम के बदले वो ग्राहक को कितना चीनी देगा जो उसका 28% का लाभ होगा। तो नॉर्मल सी बात है, 3 किलो 200 ग्राम के जगह यानी 3200 की जगह वो कम देगा, तभी तो उसको गेन होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर बेईमानी बटा, यहां गुना 100 कर देंगे। तो 1000 माइनस बेईमानी, लेकिन 1 किलो वो नहीं खरीद रहा है, वो 3200 ग्राम खरीद रहा है, यानी 3 किलो 200 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 3200 ग्राम माइनस एक्स की बेईमानी कर रहा है, ठीक। और लाभ मेरा कितना हो रहा है यहाँ पर, तो लाभ हो रहा है मेरा कितना 28% बटा 1। और बेईमानी मान लेते हैं कितना हम लोग, x मान लिए। तो बेईमानी कितना मान लिए, x गुना 100। क्वेश्चन बनाएंगे, 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरा कितना 25x बराबर 3200 गुना 7 और 7x। ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 7x को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो 32x बराबर 3200 गुने 7, 3200 से कट गया 100 बार में, x बराबर 700, मतलब 700 ग्राम की बेईमानी किया। यानी 3 किलो 200 ग्राम में यदि 700 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब वो ग्राहक को कितना दे रहा है, तो 2500 ग्राम दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सीधा तात्पर्य ये है कि कोई चीज को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है तथा 28% का फिर भी वो लाभ कमा रहा है, तो कैसे कमाया होगा, वजन में बेईमानी किया होगा। तो वही 700 ग्राम की बेईमानी किया, इसका मतलब उसने ग्राहक को कितना दिया, तो 2.5 किलो दिया। 3 किलो 200 ग्राम की जगह वो 2.5 किलो दिया, मतलब 2500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल वही है। अब की क्या हुआ, उसी प्रकार है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, 1 किलो की जगह वो 920 ग्राम देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, वही लाभ प्रतिशत अभी बता रहे थे। बेईमानी 920 ग्राम दिया, बेईमानी कितना किया, तो 80 ग्राम। तो 1000 माइनस बेईमानी, तो 1000 1 किलो की जगह वो 1000 माइनस बेईमानी मतलब 80 ग्राम की बेईमानी, मतलब ग्राहक को कितना दिया, 920 ग्राम, गुना क्या कर देंगे इसका 100। अब कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगेगा, 1 0 1 0, 2 से काटेंगे या 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 200 बटा 23। तो जल्दी से इसको मिनिमाइज करिए और इसका आंसर बताइए कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा इसका आंसर होगा, 200 बटा 23। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर की तरफ। कहता है एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं को बेचता है तथा बाटों का उपयोग करते समय धोखाधड़ी करता है, जिसका वजन अंकित मूल वजन से 40% कम होता है। जो बेईमानी का पहला क्वेश्चन बताए थे, बिल्कुल वो क्वेश्चन उस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए, लाभ प्रतिशत बताए थे 900, 40 पर 20% की हानि पर बेचता है, यानी y का वैल्यू लाभ अथवा हानि होना चाहिए। लाभ में है तो प्लस, हानि में है तो माइनस, तो यहां हो जाएगा -20, क्योंकि बेईमानी भी कर रहा है 40% का, यानी 40। तो यह बेईमानी कितना कर रहा है, 40% का, ये हो जाएगा 60 गुना 100।
कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 20/60 गुना 100। काटेंगे 3 बार में तो डिवाइड करेंगे 33.1/3%। मतलब इसका जो मतलब टोटल जो लाभ हुआ वो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फार्मूला आप लोग रट लेंगे, दिमाग में एकदम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि यही एक फार्मूला जो आपका समय बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बिल्कुल वही है, 20% की हानि में बेचता है और 35% वजन कम तोलता है। तो इस दौरान लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? यदि पॉजिटिव में आता है तो लाभ, नेगेटिव में आएगा तो माइनस। बिल्कुल वही 22% हानि में बेचता है तो y का वैल्यू 22 लिखेंगे, प्लस 35% वजन कम प्रयोग करता है 35, 100 माइनस 35 यानी 65 गुना 100। अब देखा जाए तो नेगेटिव में नहीं आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब हानि का आंसर होगा ही नहीं, जो भी होगा आपका लाभ होगा। घटाएंगे यहां पर 35 में से हम 22 चल गया, 13/65 गुना 100। 65 को काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो ये 20% का लाभ होगा, यानी आंसर होगा आपका डी नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। वैसे ही लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, बिल्कुल यही फॉर्मूला का प्रयोग होगा, कहता है कि 4% के लाभ में बेच रहा है, ठीक, लेकिन ग्राहक को 940 ग्राम दे रहा है, ठीक। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में लाभ क्या है वो पूछा। लाभ होगा, हानि तो होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा रेट में बेच भी रहा है प्लस बेईमानी भी कर रहा है। तो x का वैल्यू जो बेईमानी वाला है, x मतलब बेईमानी वहां पर लिखना है, वो परसेंटेज में होना चाहिए। y देखिए 4% का लाभ, यानी y का वैल्यू प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 4% प्लस x बेईमानी 940 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 60 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो 1000 ग्राम में यदि 60 ग्राम की बेईमानी कर रहा है तो कितना प्रतिशत की बेईमानी किया? 6% का। नहीं आ रहा निकालने, साइड से निकाल सकते हैं। 60 ग्राम की बेईमानी किया, कितना में? 1000 ग्राम में 1 2 1 2 1 2 कट गया, 6% की बेईमानी किया। तो यहां पर परसेंटेज में होना चाहिए x का वैल्यू 6। 100 में से 6 गया, 94 गुना 100, 10, 4 और 6 10, और 100 पहले से है यहाँ पर, तो सीधा हम 1000/94 कर देंगे। सीधा यहाँ पर हम लोग 1000/94 कर देंगे। तो इतने प्रतिशत क्या होगा? लाभ। अब इसको मिनिमाइज करने में आपको जो टाइम लगेगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 9 पॉइंट तो आएगा नहीं, 10 से इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास होगा, यानी ये 9 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, होना चाहिए सी या डी में, आंसर वैसे डी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, महेश 24% की हानि के साथ एक चावल बेचता है, क्योंकि चावल जो है वो कुछ चावल जो है वो सड़ गए हैं। ग्राहक के साथ धोखा करता है, 50 ग्राम चावल के साथ केवल 19 मतलब 50 ग्राम चावल के स्थान पर वो 19 ग्राम चावल देता है। सवाल वही है, फॉर्मूला बिल्कुल वही लगाएंगे हम लोग। बिल्कुल यहां पर वही चीज करेंगे। 24% के हानि पे बेचा, y का वैल्यू 24 माइनस में लिखेंगे, और कहता है देखिए 50 ग्राम चावल के बदले 19 ग्राम चावल वो दे रहा है।
50 ग्राम चावल, बेईमानी कितना प्रतिशत हो वो पहले निकाल लेते हैं। 50 ग्राम चावल के बदले 19 ग्राम उसने चावल दिया, मतलब उसने बेईमानी कितना किया, 31 ग्राम की बेईमानी किया। 31 ग्राम की बेईमानी किया कितना में, तो 50 ग्राम में, गुना 100 काटेंगे 2, मतलब 62% की बेईमानी हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे वही 62 बटा 100 में से 62 चला गया, 38 38 गुना 100। अब ये नेगेटिव में तो आएगा नहीं, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 62 में से 24 चलेगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो हानि का मामला खत्म, जो भी होगा लाभ होगा। घटा देंगे, 62 में से 24 गया, 6, 12 में से 4 8 होगा, इसका 8 होगा, 5 में 3 गया 2, 38 बटा 38 गुना 100, 38 38 काट दिए, 100% का लाभ हुआ। 100% उसने इनकम किया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं। याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को करवाने का मतलब, क्वेश्चन ऐसा है कि दो वस्तु है, ए एक वस्तु है और यहां बी भी एक वस्तु है। इसको 720 रुपया में बेचा और इसको भी 720 रुपया में बेचा। ये मेरा एसपी, ये मेरा एसपी। मात्र एक लाइन में बनेगा, क्योंकि हमको इसको समझाना है तो लिखना होगा हमको अधिक। पहला पे हमको इसमें लाभ हुआ तो 20% का लाभ हुआ, इसमें हमको हानि हुआ तो 20% का हानि हुआ। देखिए, सेलिंग प्राइस यदि बराबर है, सेलिंग प्राइस यदि बराबर है और एक में लाभ प्रतिशत और एक में हानि प्रतिशत, दोनों की क्वांटिटी सेम दिया है, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होगा। तो इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x/10 का होल स्क्वायर। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। इस 720 के जगह अगर 820 भी होता ना तो भी आंसर वही होता, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आता। 20% 20%, 10% 10%, 15% 15%, मैच करना चाहिए। अलग अलग होगा क्या, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो x का वैल्यू कितना है, 20/10 होल स्क्वायर, काटेंगे 2 बार में, 2 के स्क्वायर 4% का हमेशा हानि, लाभ कभी नहीं होगा। इस कंडीशन में चाहे नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, हमेशा हानि ही होगा, लाभ कभी नहीं होगा। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।